जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे कि किस किस फील्ड में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्षेत्र में आप लोगों के लिए आशीर्वाद जो है आने वाले समय में आ रहा है। रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, जर्नल रीडिंग होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो हम सबके लिए कंबाइंड करके निकालेंगे ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर जो मैं कार्ड्स निकालूंगी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। 5 ब्लेसिंग्स निकालूंगी कि कौन से क्षेत्र में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। 5 कार्ड, और उससे हम देखेंगे कि आप लोगों के जीवन में किस प्रकार की ब्लेसिंग आ रही है। और अगर मैं समय सीमा इसकी तय करूं तो आने वाले 6 महीनों की मैं बात करूंगी, ठीक है। आप जब भी रीडिंग देखोगे तब से लेकर 6 महीने के अंतर्गत आपको कौन सा आशीर्वाद प्राप्त होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपको कौन सा आशीर्वाद इनका चाहिए, ठीक है। मतलब कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा ज़रूरत है आपको इनके आशीर्वाद की। हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए माँ, कौन से क्षेत्र में इनको आप आशीर्वाद दे रही हो? 5 कार्ड्स मुझे दीजिएगा। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए देखते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स। एक लास्ट कार्ड और लूंगी मैं, ठीक है। एक कार्ड और दीजिएगा। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। और यहाँ पर जो लास्ट कार्ड है वो है मेरे पास डेथ का। तो ये 5 ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, ठीक है, जो आने वाले 6 महीनों में आप लोगों को अचानक तरीके से जो है प्राप्त होगी। अचानक से आप लोगों को आशीर्वाद ये दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ अगर डेट्स की बात करूँ तो 14 तारीख, 1 तारीख, 6 तारीख, 5 तारीख और 13 तारीख, साथ ही साथ यहाँ पर 4 तारीख और 5 तारीख, ठीक है। ये आप लोगों के लिए खास है, किसी भी तरीके से जुड़ी हुई हो सकती है, कनेक्टेड है। जून का महीना, मई का महीना, जनवरी का महीना, ठीक है। ये कुछ महीने हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। वैसे ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, लेकिन जो कुछ चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं सिर्फ मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है, ठीक है। तो अगर मैं पहली ब्लेसिंग की बात करूं तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो है ब्लेसिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, आप काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हो कि आप कनेक्ट कर पाओ। और मतलब एक होता है ना कि हर चीज़ का आपको आभास हो जाए पहले से, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। आप अपनी सिचुएशन हो गई या फिर औरों की हेल्प करने के बारे में भी सोचते हो कि स्पिरिचुअलिटी से आप किसी के कष्टों को दूर कर सको या फिर किसी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सको। तो इस फील्ड में आप लोगों को जो है आने वाले 6 महीने में ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। आपकी सोच अच्छी है, आपका काम अच्छा है, आप पूरा फोकस करके स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर जो भी आप चैंट करते हो या फिर जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। मैजिकली मैं यहाँ बात करूँगी तो अचानक से आपको जो है ब्लेसिंग मिलेगी। और जैसे सपनों में तो दिखता ही है, लेकिन एक आपको क्लियर विजन भी नज़र आएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि पूजा के टाइम पे या मेडिटेशन के टाइम पर कुछ ऐसा रियल में आप देखना, तो वो एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है कि रियल में आप एक पॉजिटिव एनर्जी को देखोगे जो आपको आशीर्वाद देगी। सबसे पहले आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखेगा, फिर आपको हल्का हल्का अपने आसपास आभास होना स्टार्ट होगा, ठीक है, कि कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है। और कुछ लोगों को तो अभी भी ये चीज़ जो है दिखनी या फिर महसूस होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में बैलेंसिंग का कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहली ब्लेसिंग आप लोगों के लिए ये निकल कर आई है, ठीक है। सेकंड ब्लेसिंग जो यहाँ पर मेरे पास है, इसमें आपका
ये सीन जो मुझे नज़र आया है कि आपकी समस्याओं में आपका कोई हाथ पकड़ता हुआ दिखा है। यानी कि कई बार ऐसा नहीं होता कि हम अकेले पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे आस-पास कोई नहीं है, कोई भी हमें सँभालने वाला नहीं है। ऐसी कोई भी इंसानों तो दूर, कोई ऐसी मतलब पॉजिटिव शक्तियाँ भी नहीं है जो हमें सँभाल रही हैं। क्योंकि ऐसा होता है, डाउटफुल एनर्जीज़ में आ जाते हो आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग आप लोगों को दी गई है कि आपकी प्रॉब्लम्स में या तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में एंटर करेगा जो आपको सँभालेगा, जो आपका हाथ थामेगा, जो आपको पकड़ेगा, ठीक है? यानी कि गिरने से बचाएगा। और दूसरा, इंसान ना होकर कोई दैवीय शक्ति की मैं यहाँ स्पेशली बात कर रही हूँ, ठीक है? कोई दैवीय शक्ति भी आप लोगों को सँभालने के लिए आएगी। और ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग आपके ईस्ट की तरफ से है कि कोई ईस्ट देवी है आपकी जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, जो आपके साथ चलेगी हमेशा। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ निकली है। थामने वाली ज़्यादा है। थामने का मतलब कि जब परेशान हो जाओ, जो बिल्कुल टूट जाओ, तो एक ऐसे व्यक्ति का आपके कंधे पर हाथ या फिर एक ऐसी शक्ति का जो जब आपको ये लगे कि नहीं, अभी चीज़ें बहुत बची हैं, अभी मेरी लाइफ का जो चैप्टर है वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो एक नई आशा आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलना, ये एनर्जी भी यहाँ रिसीव हुई है। तीसरी जो ब्लेसिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई है वो ये है कि आपके जीवन से ऑटोमेटिक वो चीज़ें रिमूव हो जाएंगी जो आप हमेशा से छोड़ना चाहते थे और लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिक टॉक्सिसिटी आपके जीवन से रिमूव होगी, अपने आप जाएगी। आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपने उस सिचुएशन का, उस परिस्थिति का या उस व्यक्ति को लेट गो कर दिया है। ये आपको भी आइडिया नहीं लगेगा। आप खुद ये चीज़ सोचकर मतलब बैठकर सोचने वाले हो कि ऐसी स्थिति कब क्रिएट हुई कि जब मैंने सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचना छोड़ा या फिर सामने वाले व्यक्ति को पूरे तरीके से अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया, ठीक है? तो ये भी अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्लेसिंग है क्योंकि जब आपके लाइफ से टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक पीपल बाहर जाएंगे तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई है, ठीक है? मतलब मैं बोलूँ तो यहाँ पर आप विश्वास करना, क्लेम करना, कोशिश ये करना कि आप ये अपने सबकॉन्शियस में ऐड कर लो ये चीज़ कि जो भी ब्लेसिंग्स यहाँ निकली है ये आपके साथ घटित होगी ही होगी, ठीक है? डाउट में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर है। अब मैं जो चौथी ब्लेसिंग की बात करूँ तो आप में से कुछ लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हो। तो आपके लाइफ से अगर आपका फैमिली इशू है, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो डिस्प्यूट ख़त्म होगा, ठीक है? साथ ही साथ आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो या फिर अपने वर्क प्लेस की तैयारी कर रहे हो। मतलब वर्क प्लेस यानी कि कोई टारगेट वगैरह अचीव करना, ठीक है? या जॉब चेंज करना। किसी भी प्रकार का आप कॉम्पिटिशन अगर अभी करंटली कर रहे हो, ठीक है? या तैयारी कर रहे हो, तो इसमें आपको मतलब पास होना मिलेगा, पास होना, सक्सेस मिलेगी, ठीक है? तो आप कंटिन्यू लगे रहना। ये भी, लेकिन देखो ये भी अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसा नहीं होगा कि जब आप सोच रहे हो कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, नहीं। जब आपको लगेगा कि जब आप थोड़ा सा सोचना बंद करोगे और तुरंत ये आपके हाथ में चीज़ जो है वो आ जाएगी। तो ऐसा अनएक्सपेक्टेड मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? पांचवी ब्लेसिंग की तरफ चलेंगे हम। आपकी लाइफ से साइकिल एंड होगा, पेनफुल जो साइकिल अभी तक आप लोगों की लाइफ में कंटिन्यू है और कई लोगों का तो रिपीटेशन में है, ठीक है? तो वो जो रिंग बनी हुई है उससे आज़ादी का कार्ड यहाँ निकला है। पेनफुल तो रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि पेनफुल नहीं रहेगा, चीज़ों को रिलीज करना है फिर उनसे दूर जाना, ठीक है? सिचुएशन टफ होगी बट ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको उस साइकिल से रिलीज कर देगा जो आपको पेन दे रही है, ठीक है? जो साइकिल आपको पेन दे रही है उससे आपको जो है रिलीजिंग की एनर्जीज है, उसका आशीर्वाद आपको दिया गया है। डेथ का कार्ड है। लाइफ में एक न्यू फेज तो स्टार्ट होगा ही, न्यू फेज, लेकिन जो पुराना फेज है वो तो पेनफुल था, लेकिन जो न्यू फेज रहेगा वो अच्छा होगा, ठीक है? बीच में लेकिन एक होता है ना कि ओल्ड से न्यू में जाना, थोड़ा तकलीफ आप लोगों को रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पर ओल्ड से न्यू में जाते ही आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, ये मज़े आ गए, ऐसा वगैरह नहीं। पेनफुल रहेगा, तकलीफ होगी, बट धीरे धीरे जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो आप ये खुद ये चीज़ बोलोगे कि अच्छा हुआ उस सिचुएशन का एंड हुआ,
अच्छा हुआ, मेरी लाइफ से टॉक्सिसिटी का एंड हुआ, ठीक है। और आप एक नए बर्थ की तरफ जाओगे, अपनी लाइफ के न्यू फेज को स्टार्ट करोगे। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ, ऐसे आशीर्वाद आप लोगों के लिए 5 निकल कर आए हैं, जो आने वाले 6 महीनों में घटित होंगे, ठीक है। फाइनेंसिस की बात कर दी है मैंने, यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर आ गया है आशीर्वाद। आपके लोगों आपके जीवन से टॉक्सिसिटी रिमूव होने का आशीर्वाद है, और स्पिरिचुअलिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद यहाँ निकला है। इट मीन्स कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अब कोशिश ये कर रहे हैं कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, हम इस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो एनर्जी रिसीव हुई है उसके हिसाब से आप लोग स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कोई ना कोई स्किल अपने अंदर जो है डेवलप करना चाह रहे हो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज ये भी हैं, ये करियर बिल्ड करना चाह रहे हो इसमें, एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। और अगर करियर बिल्ड नहीं करना चाह रहे हो तो आप ये चाहते हो कि आप कनेक्ट कर लो और आप डायरेक्ट अपनी बातें जो है पहुंचा दिया करो, बिना किसी ब्लॉकेजेस के, बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के। ऐसी एनर्जीज है यहाँ। तो आप लोगों के लिए 5 आशीर्वाद। अब मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए, और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हर प्रकार की हमें परिस्थिति से लड़ना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। खुश रहा करो। जय माँ काली।